आप सभी का स्वागत हमारे एक वीडियो में। तो आज की जो हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 द स्टोन इज द अर्लीस्ट पेपर हम लोग आज की में पढ़ेंगे। हम लोग आज के में जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, ऐसे सोशल साइंस का बुक है, इसलिए मतलब सोशल साइंस एक ही बुक है जिसमें चारों सब्जेक्ट को डाल दिया, मतलब चारों जो भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो चारों को डाल दिया, इसलिए इसमें चैप्टर नंबर 4 है। पर हालांकि हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द स्टोन एज द यंगेस्ट पीपल। द स्टोन एज होता क्या है वही सब हम लोग आज के समय जानेंगे। और ये थीम नंबर 4 है जिसमें बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब यहाँ से शुरुआत हो जाए, सिविलाइज होने लगा था। तो वही हम लोग आज के समय में जानेंगे। हम लोग आज के समय में बेसिकली जो स्टोन एज है उसको 3 भागों में बांटा गया है, पैलेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। वही सब हम लोग आज की शुरू में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा आ गया द स्टोन एज। द स्टोन एज में आपको बता दो क्या होता है। द स्टोन एज का मतलब कि जिस पीरियड में लोग हथियार बनाना सीख गए थे, पत्थरों से हथियार बनाकर शिकार करना सीख गए थे, उस एज को स्टोन एज बोला गया। स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, जिसको आप याद कर सकते हो PMN, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसके आप तरीके से बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। तो पैलियोलिथिक क्या होता है? द पैलियोलिथिक पीरियड बिगिन अबाउट मिलियंस 2 millions of years ago and lasted till about 10,000 BC। मतलब कि आज से बोल सकते हो 20 लाख साल पहले शुरू हो गया था और ख़त्म कब हुआ? आज से 10,000 साल पहले ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो BC मतलब बिफोर क्रिश्चियन एरा और CE मतलब कि क्रिश्चियन एरा। तो ये है। तो 2 मिलियन से 1000 ईयर्स तक पैलियोलिथिक हुआ, फिर मेसोलिथिक 10,000 से 8,000 तक मेसोलिथिक, और नियोलिथिक 8,000 से 400 तक नियोलिथिक हुआ। उसके बाद फिर सी मतलब अभी शुरू हो गया। तो आज क्या है? आज 2026 है, 2026। तो हम लोग क्या है, इन दोनों के बीच में है। तो अब हम लोग डीपली जानते हैं द पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है। ये हाँ, तो पैलियोलिथिक मतलब पैलियोलिथिक पीरियड और द ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज बोला गया क्योंकि सबसे जब स्टोन एज शुरू हुआ तभी से स्टार्टिंग, जब स्टोन एज हुआ तो उसी पीरियड को पैलियोलिथिक बोला गया, इसलिए ओल्ड स्टोन एज भी बोला गया है। रफली बिगिन अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब कि उतना अंदाजा से नहीं पता कि हाँ कब हुआ, पर 20 लाख साल पहले ही शुरू हो गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन हंटेड एंड गैदर फूड, मतलब इसे एज में क्या होता है कि जो लोग हैं वो जानवरों को पकड़ते हैं और फिर वो खाते थे, हंटर गैदर, और यहाँ एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। He moved from place to place in search of food and wild animals। वो किस लिए? जंगली जानवरों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और फूड के लिए, मतलब खाने के लिए जाते थे। He ate whatever he could find। He did not wear anything in summers। In winter he covered himself with animal skins and leaves to keep himself warm। वो क्या करते थे कि गर्मी में कुछ नहीं पहनते थे, और जब ठंडा आ जाता था तो क्या करते थे, जो भी जानवरों का चमड़ी उखाड़ कर वो उससे कपड़ा बना लेते थे और फिर वो पहनते थे। As he was a wanderer, he moved in search of food from place to place। He had no home। और ये तो wanderer थे, मतलब wanderer मतलब कि खाली वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, आवारा थे, एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए उनके पास कोई भी अपना घर नहीं था। एट नाइट ही स्लीप्ट ऑन ट्रीज और हीट इन केव्स। और मतलब कि गर्मी के समय में क्या होता था कि वो पेड़ के नीचे सो जाते थे और ठंडी में गुफा के अंदर जाकर सोते थे। तो द पैलियोलिथिक पीरियड इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। मतलब कि पैलियोलिथिक भी तीन भाग में बांटा गया है। सबसे पहले अपर, मतलब कि लोअर, फिर मिडल, फिर अपर। तो लोअर जानते हैं क्या है।
तो lower Paleolithic. During this period, most of the earth's surface was covered with thick sheets of ice. मतलब इस लोअर पैलियोलिथिक को बोल सकते हो गोल्डन मतलब कि क्या आइस एज भी आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर पूरा बर्फ छा गया था। बर्फ के अलावा कुछ था ही नहीं। The climate was very cold. This period was also called the ice age. मैं बोला था ना आइस, इसको भी आइस एज बोला जाता है। और यहाँ को जो क्लाइमेट रहता था, टेम्परेचर रहता था, वो माइनस में चल जाता था। इतना ठंड था इस पीरियड में। और प्लीज तो सीनिक पीरियड भी बोला जाता था। हैंड एक्सेस वेर यूज बाई अर्ली मैन ड्यूरिंग दिस एज। यहाँ पे जो हाथ से मतलब पत्थर को बहुत अच्छे से डिजाइन देकर उसके बाद फिर वो कुल्हाड़ी मतलब कुल्हाड़ी की तरह फॉर्म में बना देते थे और उसमें लगता ही नहीं रहता, हाथ से ही मारते थे। इसीलिए इसमें क्या बोला गया है, हैंड एक्सेस मतलब हाथ से। फिर मिडल पैलियोलिथिक व्हाट द टूल्स यूज्ड ड्यूरिंग द मिडल पैलियोलिथिक पीरियड्स वाज स्क्रैपर्स एंड बोर्डर्स। यहाँ पे इसका फिगर भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे शुरू हो जाता है, लोग को नॉलेज आ जाता है कि हाँ क्या है क्या नहीं, कैसे शिकार किया जाए, और वो टूल्स बनाने लगते हैं। ए मेड ऑफ स्टोन फ्लेक्सेस मतलब कि स्टोन के जो भी छोटे छोटे स्टोन को काट कर बना देते हैं। नीडल्स वेयर यूज टू सॉ फर्स्ट एंड स्किन्स फॉर बॉडी कवरिंग। और वो नीडल्स से भी बनाने लगते हैं मतलब कि नीडल्स मतलब वही पत्थर को बहुत ही छोटे में काट कर और वो कपड़े जैसे पहनते थे उसके ऊपर लगा देते थे, जिसके कारण नहीं निकलता। अब लास्ट अपर। मैं आपको बता दूं जो लोअर था वो सबसे नीचे, उसके बाद फिर ऊपर है। ये नहीं कि लास्ट वाला मतलब कि जैसे पैलियोलिथिक शुरू हुआ तो वो लोअर हुआ, उसके बाद आए फिर अपर, उसके बाद मिडल, उसके बाद फिर अपर, इस तरह से। ड्यूरिंग द अपर पैलियोलिथिक पीरियड द क्लाइमेट बिकम स्लाइटली वार्मर। और जो अपर में क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा गर्मी के फॉर्म में गर्म होने लगा टेम्परेचर। Tools such as flint blades and a projectile points were used for hunting and स्कीमिंग एंड वाइल्ड एनिमल्स। और इसमें टेम्परेचर हाई होने लगे और टूल्स भी यूज होने लगे, इस फ्लिंट ब्लेड्स एंड ए प्रोजेक्टाइल पॉइंट से। प्रोजेक्टाइल मतलब कि बहुत ही नोकीला आगे वाला पॉइंट ए होने लगा, किस लिए, हंटिंग और स्कीमिंग विल्ड एनिमल मतलब कि जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए। तो ये हुआ पैलियोलिथिक। अब यूज ऑफ टूल्स देखते हैं। तो यूज ऑफ टूल्स मतलब टूल्स का क्या यूज हुआ, तो ये गोल्ड स्टैंड और हुआ, सबसे पहले ये हैंड एक्स हुआ, और ये सब सारा चीज़ जो हम लोग अभी जितना भी टाइप्स के टूल्स देखना उसका है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन चारों पांचों को क्या कहा गया है। मैं तो इसको बता दिया हैंड एक्स, और इन पांचों को क्या कहा गया है। तो हम लोग यूज ऑफ टूल्स जानते हैं। तो टूल्स वेर यूज फॉर अर्ली मैन फॉर डिफरेंट पर्पस। बस जानवरों को मारने के लिए नहीं टूल्स यूज करते थे, बहुत सारे ऐसे पर्पस होते थे। तो पहला थे वेर यूज टू वेपन्स फॉर हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स। सबसे पहला हो गया कि वो वेपन के तौर मतलब कि हथियार के तौर पर बनाने लगे हैं, किस लिए, जंगली जानवरों को मारने के लिए। दे वेर यूज फॉर शेपिंग और कटिंग मटेरियल्स। और वो क्या करते थे कि कोई भी चीज़ है उसको क्या कि शेप देने में, कट करने में भी यूज़ करने लगे। दे वेर यूज फॉर डिगिंग द ग्राउंड फॉर कटिंग एडिबल रूट्स। और वो ज़मीन को खोदने में भी इस्तेमाल करने लगे। दे प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड बीस्ट एंड एनिमीज। और वो उनको क्या करे कि वो एक तरह से सेल्फ डिफेंस के लिए भी काम आए। क्योंकि अगर आपके ऊपर अगर कोई जंगली जानवर आ गया और आपको क्या करे नोचने लगे, तो आप क्या करोगे, वो जो शार्प जो भी नाइफ से उसके अंदर घोप दोगे। तो ये हुआ यूज ऑफ स्टोन्स। अब देखते हैं मीसोलिथिक। हाँ, तो जो हमारा लास्ट है मीसोलिथिक और नियोलिथिक,
उसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।